सोने ने अपनी तारीख की बुलंद तरीन हाई लगा दिया है। जैसे कि आपको बता रहे थे कि 3000 के लेवल को इस ईयर के अंदर अंदर इंटरनेशनल मार्केट ब्रेक करेगी। 3000 के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब, सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँगा और उससे पहले दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग जो है दुरूद शरीफ पढ़ लें और अल्लाह ताला का नाम लेके हमारी वीडियो देखें ताकि मेरे लिए भी जो है ना आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो। तो जनाब, सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँगा। इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई 2990 के करीब ओपन हुई, जिसने 2993 का हाई लगाया और 2983 का 83 का लो लगाने के बाद इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 2998 यानी कि 3000 से सिर्फ $2 फी औंस करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। अगर बात करें आज की इसकी सपोर्ट की, तो आज इसकी सपोर्ट बनती है 2970 से लेके 2980 और 2985 इसकी सपोर्ट बनती है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस बनेगी 3015 से लेके 3025 और 3020, ये इसकी रेजिस्टेंस बनेगी। ट्रेंड इसका पॉजिटिव और वॉलेटाइल है। और आज एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा है जो कि मार्केट को मज़ीद जो है इसको धकेल के मार्केट को बुलिश ट्रेंड के ऊपर लेके जा सकता है। सबसे पहले डाटा जो है वो है 12 बजे का है, ब्रिटेन जीडीपी नंबर्स हैं। उसके अलावा 7 बजे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, यूएसए प्रीमियम कंज्यूमर सेंटीमेंट है। और उसके अलावा यूएसए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है। ये 7 बजे, ये 2 डाटाज हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट ने 3000 के लेवल के करीब इंटरनेशनल मार्केट आ गई है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट ने यहाँ पर स्टे लिया, मज़ीद 3 से 4 घंटे स्टे लिया और आज की क्लोजिंग 3000 के करीब इसने दे दी या 3005 3010 के लेवल पे क्लोजिंग दे दी, तो मज़ीद इंटरनेशनल मार्केट के अपसाइड जाने के चांसेस हैं। एक और बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स हैं, ख़वातीन हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो लोग बार बार एक बात पूछ रहे हैं कि ये लेवल बहुत ज़्यादा हाई पीक पर चला गया, यहाँ पर क्या हम सेलिंग कर दें। देखें, जब इंटरनेशनल मार्केट अप साइड की तरफ जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो ये सिनेरियो बनता है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो सेलिंग की तरफ जाना शुरू हो जाता है गोल्ड। और सेकंड बात ये है कि लोग, चूँकि हम लोग जब गोल्ड को सेल करते हैं तो दोबारा से गोल्ड को रिट्रेसमेंट में हम दोबारा से परचेज़ करते हैं। तो रिट्रेसमेंट में तो परचेज़ नहीं कर सका जो बंदा, वो फिर क्या करता है, वो अप साइड पे जाके इंटरनेशनल मार्केट को परचेजिंग की तरफ जाता है। जब इंटरनेशनल मार्केट परचेजिंग की तरफ जाती है, बाइंग की तरफ जाती है, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मज़ीद तेज़ी आती है। तो इस वक्त जो फ़िलहाल कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं, कुछ एनालिसिस जो हैं, यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर गोल्ड को सेल कर दें क्योंकि रेट जो है यहाँ पर ओवरकास्ट चल रहा है। काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आ गई है और बहुत ज़्यादा हाई पीक है। तो हाई पीक पे मेरी यहाँ पर फ़िलहाल सजेशन यहाँ पर होल्ड करने की है। गोल्ड को अपने पास रखें, एंजॉय करें। गोल्ड महंगा हो गया है, मज़ीद भी हो सकता है कि आज अगर क्लोजिंग इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, अगर मार्केट आज के डे में इसकी क्लोजिंग देती है तकरीबन 3000 प्लस, 3015 3020, या अगर क्लोजिंग थोड़ी सी $5-6 या $10 या $20 मार्केट क्लोजिंग देती है, डाउन साइड की तरफ भी क्लोजिंग देती है, तो इंटरनेशनल मार्केट के फ़िलहाल टूटने के चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूं कि जब इंटरनेशनल मार्केट अपने लेवल्स पे हाई पीक पर जाती है और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, तो उस सिचुएशन में आपने 70% गोल्ड रखना है और 30% तक कैश रख सकते हैं। अगर 100% गोल्ड जिन लोगों के पास है वो बहुत अच्छी सिचुएशन में है। यहाँ पर फ़िलहाल मेरा जो एक अंदाज़ा है, यहाँ पर उन्होंने गोल्ड को सेल नहीं करना है, सेलिंग की तरफ जाएंगे। उसके मैं पॉइंट्स आपको बताता रहूँगा। ग्रुप सर्विस में तो मैं बताता रहता हूँ, वहाँ पे गाहे आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं कि सेलिंग कब करनी है, बाइंग कब करनी है। तो लेकिन जो मेरे यूट्यूब के मेंबर्स हैं, यूट्यूब के जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उन लोगों की आसानी के लिए मैं वीडियो में लाजमी बताता हूँ कि हमें कहाँ पर सेलिंग करनी चाहिए और कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। काफ़ी हमारे व्यूवर्स हैं जो लोग यहाँ पर सवाल ये करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट बड़ी है तो बड़ी क्यों है, इसकी क्या वजह बनी है। देखें, एक तो ये बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनली तौर पर किसी भी किस्म की कोई वॉर की एक्टिविटी होती है या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आती है या कोई फेड की तरफ से कोई ऐसी हमें कोई स्पीचेस में कोई चीज़ ऐसी सुनने को
मिलती है, और थर्ड जो है वो कोई ऐसा डाटा आता है जो कि गोल्ड के ट्रेंड को अपसाइड की तरफ लेके चला जाता है। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि 17-18 तारीख को रेट कट का डिसीजन होगा। रेट कट, इंटरेस्ट रेट अगर कट हो जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट जो है ना अपसाइड की तरफ जाती है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाया जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करती है। इस वक्त रेट कट का मामला भी बीच में है। अगर रेट कट होता है, 18 तारीख को रेट कट होता है, तो इंटरनेशनल मार्केट मज़ीद बुलिश है और मार्केट के अंदर मज़ीद पोटेंशियल भी है। 3100 को भी मार्केट टच कर सकती है और 3150 को भी टच कर सकती है, और 3300 के लेवल जो कि मैंने आपको बताया था कि इस ईयर के अंदर इंटरनेशनल मार्केट 3300 के लेवल को भी ब्रेक करेगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट ने इस मंथ के अंदर ये थोड़ी सी मैं फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर इस मंथ के अंदर इंटरनेशनल मार्केट ने 3300 के लेवल को ब्रेक कर दिया और इंटरनेशनल मार्केट वहाँ पर कुछ 1-2 दिन या एक हफ्ता स्टे कर गई इंटरनेशनल मार्केट, तो इंटरनेशनल मार्केट 4000 के लेवल को भी जल्द अज जल्द अबूर करेगी। उसमें क्या होगा, अगर इंटरनेशनल मार्केट 4000 के लेवल पे चली जाती है तो हमारा गोल्ड डोमेस्टिक लेवल पे तकरीबन 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख के करीब इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक हमारा डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड बनना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी बात मैंने इसलिए आपसे डिस्कस की क्योंकि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, वो रोज़ाना के डेली बेसिस पे गोल्ड को सेल नहीं कर सकते, परचेज़ नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो गोल्ड को अपने पास रखें। 1000, 100, $150, $200 की अगर डिप आती भी है तो उसमें आपने परेशान नहीं होना है। आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। लॉन्ग टर्म के लिए आपने अपने पास गोल्ड रखना है। जैसे कि मैं खुद अपनी बात बताऊं तो मैं खुद अपने पास गोल्ड 60 से 70% गोल्ड रखता हूं। 30% हम सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए सेल करते हैं और दोबारा से उसको उठा लेते हैं, क्योंकि मेरे लैब का काम है, उसमें मुझे गोल्ड को सेल करना पड़ता है और हम दोबारा से उसकी ख़रीदारी लगा लेते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं उनको मैंने सजेशन दे दी है कि वो लोग बस सोना अपने पास रखें। और जो लोग ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए ये सजेशन है कि वो लोग अपनी जो ट्रेड करते हैं उस ट्रेड को बहुत ज़्यादा मोहतात होकर करें। सेकंड, और आपने क्या करना है, जैसे ही गोल्ड को सेल करना है रिट्रेसमेंट में दोबारा से बाय करना है। एवरी टॉप सेल है और रिट्रेसमेंट में फौरी तौर पे अपने गोल्ड को बाय कर लेना है। ज़्यादा कैश के अंदर नहीं रहना, ज़्यादा आपने जो है ना रिस्क नहीं लेना है। सेलिंग की ओवर सेलिंग से आपने परहेज़ करना है। जब तक मैं आपको सिग्नल नहीं देता सेलिंग का, उस टाइम तक आपने ओवर सेलिंग नहीं करनी। सेलिंग अगर करनी है तो 30 से लेके 40% तक आप अपने प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अच्छी प्रॉफिट मिल रही है, वो लोग इतनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इस वक्त करेंसी रेट डिस्कस करता हूँ। $US है 281.90, सऊदी रियाल 75.25, यूके पाउंड है 366, यूरो है 306, यूएई दिरहम है 76.75, मलेशियन रिंगिट है 65 का, कैनेडियन डॉलर है 196, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 177 का। और इस वक्त गोल्ड की प्राइस डिस्कस करता हूँ। गोल्ड की प्राइस इस वक्त चल रही है 3,14,000 रुपये। पठूर की प्राइस है 3,11,000 रुपये। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 2,87,000 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 2,74,000 रुपये। चांदी का फी तोला रेट के अंदर भी इजाफा हो गया, 3330 रुपये फी तोला चांदी का फी तोला रेट हो गया। इंटरबैंक में 280 का डॉलर हो गया। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,15,360 पॉइंट्स के ऊपर। रावलपिंडी डिवीजन में इस वक्त पीस की प्राइस है 3,14,000 रुपये, 3,14,500 रुपये। पठूर की प्राइस है 3,11,500 रुपये। रावलपिंडी डिवीजन में पीस की पठूर की प्राइस है। और इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट चल रहा है 3,27,200 रुपये। पेशावर में पक्के तोले का रेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अब आपको अच्छी लगी होगी। अभी तो इस वक्त मैं बोल के थक गया हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।